नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ संतोष सारंग। मित्रों, आज हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। उस मीडिया के बारे में जो जनता के मुद्दों से बिल्कुल अलग हो चुका है और सत्ता पक्ष की दलाली में दिन-रात लगा है। मीडिया किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका होती है। कोई भी लोकतंत्र, किसी भी देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वहां का मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। लेकिन भारत का जो मीडिया है 14 के बाद धीरे धीरे मीडिया का एथिक्स बदल गया है। उसकी मर्यादा, उसकी नैतिकता, उसके नियम कायदे सारे बदल गए हैं और मीडिया की परिभाषा भी बदल गई है। मैं आज इस मीडिया पर इसलिए बोल रहा हूं कि आज सोशल मीडिया पर, ट्विटर यानी सोशल मीडिया एक्स पर दिन भर हैशटैग गोदी मीडिया ट्रेंड कर रहा है। पिछले 2-3-4 दिनों के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसी उस घटनाक्रम को लेकर जो टीवी मीडिया में, जो गोदी मीडिया में डिबेट हुए हैं, उसके क्लिप वायरल हो रहे हैं। और जो मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया खास करके, टेलीविजन जो चैनल्स हैं, जो दिन रात एंकर जो डिबेट कर रहे हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके क्लिप वायरल किए जा रहे हैं। आज हम 2-3 जो वीडियो क्लिप हैं, उसके साथ इस एपिसोड में हम गोदी मीडिया के बारे में, उसके चरित्र के बारे में हम एक तरह से विश्लेषण करेंगे। आज जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, राजनीति जिस रसातल की ओर जा रही है, झूठ जिस तरह से परोसा जा रहा है और सच छुपाया जा रहा है, उसका उसके लिए सबसे ज्यादा अगर दोषी है तो यही मीडिया है, खास करके जो टेलीविजन चैनल्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं। और देश जो आज देश की जनता झूठी बातों को लेकर, उसे झूठी बातों को सच मानकर चल रही है। और जो सरकार की नाकामी है, जो पीएम मोदी की जो सरकार है, मोदी सरकार की जो जितनी नाकामियां, उससे छुपा रही, ये जो मीडिया वाले लोग हैं, जो चैनल से छुपा रहे हैं। और जो दिन रात चरण चुंबक की तरह एक तरह से बीजेपी मोदी, पीएम मोदी के की जो भजन मंडली है, उसके मुख्य कीर्तनकार के रूप में आज मीडिया दिन रात पीएम मोदी की जो छवि है, उसको गढ़ने का काम ये मीडिया में जो बैठे हैं, नोएडा में जो टेलीविजन चैनल्स में जो बैठे एंकर्स हैं, वे दिन रात लोगों के बीच प्रोपेगेंडा फैला करके सरकार की नाकामी को, उसकी कमजोरी को छुपाने में लगा है। हम एक वीडियो क्लिप अभी आपको दिखाएंगे। आप खुद जज करिए कि देश के हालात जो आज हैं, उसके लिए यदि अगर सबसे अधिक दोषी है तो मीडिया क्यों है। मैं कहता हूं कि एक सप्ताह अगर मीडिया सच को सच कहना शुरू कर दे, हकीकत दिखाना शुरू कर दे, सरकार की नाकामी को दिखाना शुरू कर दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस दौर में यह असंभव ही नहीं है। बेशर्म हो चुके मीडिया के एंकर, मालिक से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप जनता की बात करें और जनता की खबरों को चलाएं। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ये इस दौर में संभव नहीं है। आइए सबसे पहले एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो आज हैशटैग गोदी मीडिया ट्रेंड कर रहा है। ये क्लिप ये भी है जो वायरल है सोशल मीडिया एक्स पर। और इसमें देखिएगा कैसे कांग्रेस के तेज तर्रार जो प्रवक्ता है आलोक शर्मा, कैसे आज तक के इस टीवी डिबेट में अंजना ओम कश्यप पर प्रहार कर रहे हैं
और अंजना ओम कश्यप, इस वीडियो क्लिप को देखते हुए आप एंकर की आंखों पर और उसके चेहरे के भाव को देखिएगा कि कैसे जब आलोक शर्मा पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड तक पर, तो अंजना ओम कश्यप के चेहरे की का जो हाव भाव है कैसे बदल रहा है, और इशारे में अपनी टीम के मेंबर को शायद वो कह रही हैं कि आवाज को थोड़ा डाउन करो, साउंड को डाउन करो। आइए पहले आपको वह वीडियो क्लिप मैं दिखाता हूं। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा इधर उधर घूम रहे हैं। वो पूरी तरह से चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई है। ये आलोक शर्मा कह रहे हैं, और आपने देखा होगा अंजना ओम कश्यप के चेहरे का हाव भाव कैसे बदल रहा है, कैसे इशारा कर रही है। ये गोदी मीडिया अगर इसे कहा गया है तो कोई गलत नहीं कहा गया है। आज पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठा हुआ मीडिया मालिक और उसके जो एंकर हैं, वो दिन रात भजन मंडली में कीर्तनकार के रूप में कीर्तन कर रहे हैं, और जो विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए। और आज लोकतंत्र, आज संविधान अगर खतरे में है, आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, सीजेआई, डीवाई चंद्रचूड़ को सलाम, जिनकी वजह से इस बीजेपी सरकार का जो चेहरा है, जो चरित्र है, वो उस सामने आया है। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उगाही की गई, वसूली की गई, वो देश की जनता के सामने आया है। लेकिन क्या ये जो गोदी मीडिया है, जो मनु मीडिया है, वह इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या डिबेट कर रहा है? अगर कर भी रहा है तो उसके पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में जो कुछ कहा जा रहा है वो बचाव में किया जा रहा है। इस तरह के मीडिया जनता के हित में है, लोकतंत्र के हित में काम कर रहा है। एक और वीडियो क्लिप मैं आपको सुनाना चाहता हूं। न्यूज 18 इंडिया पर डिबेट चल रहा था, उसमें कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे गोदी एंकर को घेरा है, वो जरा देखिए। और बेशर्म एंकर या मालिक उसके चैनल के, उसको कोई शर्म हया ही नहीं है उन लोगों को कि देश की जनता के सामने कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, इसके बावजूद कोई शर्म हया नहीं है। आइए देखिए जरा क्लिप, और देखिए कि कैसे सुप्रिया सुरनेत ने चैनल के एंकर को कैसे घेरा है। मैं सबसे पहले ये विरोध दर्ज करूंगी और जानना चाहती हूं कि किस हिसाब से एनडीए लिखा गया है और इंडिया पूरा नहीं लिखा गया है। आप डॉट के साथ ही लगाते, अगर आप I.N.D.I.A लगा देते तो मुझे आपत्ति नहीं होती। ये पत्रकारिता का भ्रम। ठीक है, हमने आपकी आपत्ति दर्ज कर ली, आपने मुझे सुना भी होगा मैंने क्या कहा, आपने शायद सुना नहीं सुप्रिया जी। अब जरा सवाल का जवाब दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा। आपके चैनल पर जो मैं देख रही हूँ, जो मैं गेस्ट आई हूँ, मैं उस पर बोलूंगी, और एज एन एडिटर मैं अपेक्षा करते हैं कि मैं यहाँ पे आपकी बात का सिर्फ जवाब देने नहीं आई हूँ, कुछ अपनी बातें भी कहने आई हूँ। मुझे इसका स्पष्टीकरण जरूर चाहिए इस चैनल से कि एक अलायंस का आप पूरा नाम देते हैं, दूसरे अलायंस का बाधा नाम दे रहे हैं। ये किस, मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या ये टाइपो एरर है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? मतलब हमारा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं आप और मुझसे सवाल का जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। यह अमृत काल है, और अमृत काल में झूठ को स्थापित किया जा रहा है, अनैतिकता को महिमा मंडित किया जा रहा है। आप जितना गलत काम कर सकते हैं, लेकिन आप, शर्त यह है कि आप बीजेपी से हो, आरएसएस से हो, या उसके समर्थक हो, अंधभक्त हो। सुप्रिया सुरनेत ने जो सवाल उठाए हैं टीवी चैनल के एंकर के सामने, उस बात में दम है। आपको मालूम है कि जब इंडिया, INDIA, इंडिया गठबंधन जब बनाया गया था, तो पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन कहा।
यदि विपक्षी दल के नेता पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रखा, तो चैनल का काम या अखबार का नाम इंडिया ही छापना है। लेकिन बीजेपी की तरफ से इंडिया का नाम इंडी गठबंधन कहा जाने लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके काउंटर में इंडिया को इंडी गठबंधन कहा। उसके बाद जो चैनल के गोदी एंकर हैं, अपने शोज में इंडिया नाम लेना तक बंद कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता की तरह उसने भी इंडी गठबंधन कहना शुरू किया। ये तो बेशर्मी की हद है। ये क्या पत्रकारिता का एथिक्स है? अगर आप इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन लिखते हैं, तो फिर एनडीए को एनडी गठबंधन क्यों नहीं कहते? बीजेपी को बीजे पार्टी क्यों नहीं कहते? अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, जनता है, तो मीडिया के इस दोहरे चरित्र को आप समझिए कि मीडिया का काम जनता की आवाज बनना होता है, विपक्ष की भूमिका में रहना होता है। इसने इतनी नफरत है विपक्षी पार्टियों से, दलों से, कि उसका सही से नाम नहीं ले पा रहे हैं। इस मीडिया से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार की नाकामी को लेकर के आपके सामने आएंगे? इसे एक्सपोज करने की जरूरत है, इसका विरोध करने की जरूरत है। एक और क्लिप मैं सुनाता हूं, और जो आज वायरल है, हैशटैग मोदी मीडिया, जो ट्विटर पे, एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग गोदी मीडिया, और जो वीडियो क्लिप लगाकर वायरल किया जा रहा है, उसके एक और क्लिप को मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें एबीपी न्यूज का ये क्लिप है, जिसमें आलोक शर्मा एक बार फिर एंकर को बुरी तरह से लताड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं। दुर्भाग्य यह है कि 1 घंटे से मोदी जी का फोटो आप चला रहे हैं टीवी पर, एक विपक्षी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं। रोहित जी, आप एक माला और लेके बैठ जाएं सब एंकर लोग कि 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, थोड़ा सा तो लज्जा रखिए आप लोग। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि माला लेकर बैठिए और मोदी जी को पहनाइए, भजन करिए, और भांड मीडिया की तरह आप भी लगे रहिए। इतना स्टूडियो में बैठकर विपक्षी दल के प्रवक्ता मुंह पर तमाचा मार के जा रहे हैं, कालिक पोत के जा रहे हैं। उसके बावजूद मीडिया घराने के जो मालिक हैं उनको शर्म नहीं है। जो एंकर है, क्योंकि उसे मोटी रकम मिलती है, उसका पैकेज करोड़ों का होता है, और फिर वही लोग बैठे हैं, जितने एंकर हैं वो मनुवादी एंकर हैं, जनेऊ वाले हैं, तो वो तो नैरेटिव बनाएंगे। इससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जो टेलीविजन चैनल्स आज डिबेट दिखा रहा है, खबरें चला रहा है, उसमें सच्चाई का अंश बहुत कम है। इसलिए यदि आप इन चैनलों को देख रहे हैं, तो उसे देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो जागरूक होकर देखिए कि क्या सच और क्या गलत दिखा रहा है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे चैनल वालों से कि वे आंदोलन की खबर चलाएंगे, किसान आंदोलन की, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर डिबेट लगातार करेंगे और घेरेंगे पीएम मोदी को और उनकी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को? इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा घोटाला, एक महाघोटाला ही है। ट्रांसपेरेंसी, चुनाव के दौरान जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता लाने के नाम पर बीजेपी सरकार ने 17-18 में जो चुनावी बॉन्ड का स्कीम लाया था, ये सरकार लाई थी, और फिर 14 के बाद 19 का इलेक्शन जीता। अब 400 का नारा दिया जा रहा है। इसके पीछे एक-एक रैली में, पीएम मोदी की एक-एक रैली में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकारें गिराने और सांसदों को खरीदने में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आखिर इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? आप कांग्रेस से या बाकी विपक्षी दलों से आप हिसाब मांगते हो। आप जो विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं को आप करप्ट बताते हो, और जब आप में मिल जाते हैं तो उसके पाप धुल जाते हैं।
क्या ये मोदी की गारंटी यही है? लेकिन मीडिया इस पूरे मुद्दे को खाने में लगा है। जितना बड़ा घोटाला है, जितना बड़ा ये आज महँगाई इतनी बढ़ गई, जो दवाएँ हैं उसकी कीमत 2 साल 3 साल में इतनी बढ़ी है, जो स खाद्य सामग्री है या बाकी चीज़ें हैं उसकी कीमतें इतनी बढ़ी हैं, आखिर क्यों ना बढ़े? जिन कंपनियों को आप ईडी और सीबीआई को आगे करके डराते हैं, उससे चंदा लेते हैं, करोड़ों रुपए और उसके बदले ठेका देते हैं, उसके बदले आप पट्टा देते हैं, तो वो तो कीमत बढ़ाएँगे ना और अंततः जनता को ही पीसना है उस चक्की में। लेकिन गाँठ बाँध लीजिए कि यदि आज इस दौर में आप अंधभक्ति में डूबे रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि यदि 24 में फिर यह सरकार रिपीट करेगी, गोदी मीडिया के सहयोग से, तो संविधान अगली बार बदल गया होगा और आपके तमाम अधिकार खत्म हो जाएँगे और फिर रसिया और चाइना जैसी सरकार आपको मिलेगी। चुनाव तो होगा, चुनाव होंगे, तो आप वोट भी करेंगे, लेकिन जीतेगा वही वन इलेक्शन, वन नेशन वाले लोग। एक और अंतिम क्लिप के साथ हम अब इस एपिसोड को खत्म करेंगे। आप देखिए उसके बाद 2 शब्द इस पर मैं आपसे आपके सामने कहूँगा। तो सैटरडे संडे हमें काम करना पड़ेगा। आपको छुट्टी रहेगी क्योंकि आप कहाँ छुट्टी लग रहे हैं? आपका फ्लोट ही चला जाएगा। ये आज तक की टीम है, पूरी टीम। अगल-बगल में एंकर, एंकरानी बैठे हैं और क्या खिलखिला करके हँसी ठिठोली हो रही है। क्या ऐसे मीडिया और ऐसे एंकर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह पीएम मोदी की नाकामियों को, उसकी उस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक शब्द भी बोले? ऐसे गोदी एंकर का, मीडिया का को एक्सपोज़ कीजिए, उसकी मुखालफत कीजिए, उसका विरोध कीजिए, क्योंकि यह जनता का है ही नहीं, यह जनता का दुश्मन है। और सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, जो सरकार का चरण चुंबक बन करके, उसकी भजन मंडली का कीर्तनकार बन करके सरकार की नाकामियों को छुपाया जा रहा है। और यही वजह है कि अगर आज गाँव में या अपने आस-पास लोगों से बात करेंगे, तो उन्हें या तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मालूम नहीं है, अगर मालूम भी है तो वो उसको बहुत हल्के ढंग से लेते हैं, कोई असर ही नहीं है, कि कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि लाखों करोड़ रुपए की एक तरह से लूट हुई है। गोरक्षा के नाम पर बीफ का विरोध करने वाले जो लोग हैं, वो उस बीफ बेचने वाले और बीफ के धंधा करने वाले कंपनी से चंदा लेते हैं। सामने चुनाव है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, एंकर भी आएँगे, टेलीविज़न चैनल्स की टीम भी आएगी। आप जनता, अगर जागरूक जनता है, लोकतंत्र के समर्थक हैं, तो उसको घेरिए, उन्हें सवाल पूछिए और अपने सांसदों से भी सवाल पूछिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।